हार्ड। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बेटा कंजंक्शन, ठीक है। इसके पहले एक एपिसोड हमने बताया आइदर आर नाइदर नॉर के बारे में। अब अगला पॉइंट कंजंक्शन के बारे में बताया बेटा। कंजंक्शन या तो दो शब्द जोड़ता है, या दो वर्ब जोड़ता है, या दो स्टेटमेंट जोड़ता है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कंजंक्शन के बारे में। कनेक्शन प्लस जंक्शन इक्वल टू कंजंक्शन। आज का पॉइंट है बेटा बोथ डैश डैश एंड। यह दो कर्ता जोड़ेगा, दो सब्जेक्ट जोड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट जोड़ेगा और दो वर्ब भी जोड़ेगा, ठीक है। कैसे वही सिखाना। बोथ डैश डैश एंड से यदि दो कर्ता आपस में जुड़ते हैं, दो कर्ता, तो आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी। जैसे कहा बेटा बोथ मोहन एंड सोहन प्लेज चेस इन द रूम। यह वाक्य क्या है? यह वाक्य आपका क्या है? गलत। क्यों? अब दोनों, बोथ माने दोनों, एंड माने और, तो बोथ मोहन और सोहन तो कर्ता का वचन हो गया, द्विवचन हो गया। अंग्रेजी में दो वचन होता नहीं है, बहुवचन होता है। इसका मतलब मोहन और सोहन बहुवचन हो गया। तो यहां प्लीज जो आपने इस्तेमाल किया यह गलत है। यही पॉइंट आपका क्या है? गलत। क्या होगा यहां पर? क्या बनेगा बेटा? बोथ मोहन एंड सोहन। जब बहुवचन हो गया प्लेज होगा, प्ले होगा, प्ले चेस इन द रूम। ये सही वर्ड। जैसे कहा बेटा बोथ सीता एंड गीता वर्क्स इन माई ऑफिस। यह वाक्य आपका गलत है बेटा। बोलो क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। कहां गलती है? देखो यहां वर्क्स में गलती है बेटा। चूंकि ये दो हो गए ना, सीता और गीता दो हो गए। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन होता है, इसलिए वहां पर वर्क्स नहीं होगा। क्या होगा बेटा? बोथ सीता एंड गीता वर्क इन माई ऑफिस। यह वाक्य। तो हमने कहा कि इनसे ये दो कर्ता आप जोड़ोगे तो आगे जो वर्ब आएगी वह कैसे होगी? बहुवचन। जैसे देखा बेटा अब इसी से बोथ डैश डैश एंड से हम दो ऑब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं। क्या जोड़े जा रहे हैं? बोथ डैश डैश एंड से दो ऑब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कहा बेटा शी रोट बोथ एन एसे एज वेल एज ए लेटर। शी रोट बोथ एन एसे एज वेल एज ए लेटर इन द एग्जाम। इन द एग्जाम। यह वाक्य आपका गलत है। इसे आएगा कंट या कंपटीशन में आप कैसे आएगा? वाक्य गलत है। अर्थ तो सही निकल रहा है लेकिन गड़बड़ है, क्योंकि बोथ के बाद अगर कंजंक्शन आएगा तो एंड आएगा, एज वेल एज आपका क्या है? गलत है। अब यहां पर क्या लगाओगे? वाक्य से एंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? शी रोट बोथ एन एसे एंड ए लेटर इन द एग्जाम, ठीक है। अब वाक्य आपका क्या हुआ? सही हुआ, क्योंकि बोथ के बाद एज वेल एज का प्रयोग क्या है? वर्जित है ना बेटा। जैसे बोथ यहां पर लिख लो एज वेल एज। अब इसको काट करके यहां क्या लगाओगे? एंड। क्या लगाओगे? एंड से कहा बेटा he took
बोथ टी एज वेल एज बिस्किट्स दिस इज रॉन्ग। शी टुक बोथ टी एज वेल एज आपका गलत है बेटा। क्या होगा यहां पे? एंड होगा। शी टुक बोथ टी एंड बिस्किट्स आ गया होगा समझ। तो ऑब्जेक्ट जब जोड़ोगे तो ध्यान, ऑब्जेक्ट क्या बोथ के बाद एज वेल एज आएगा ही नहीं, कहीं पर भी हमेशा क्या आता है बेटा? एंड आता है। पक्का? मिटा दें। अब हमने कर्ता जोड़ा, फिर क्या जोड़ दिया? कर्म जोड़ दिया। सब्जेक्ट पहले जोड़ा, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। बोथ के बाद एंड ही आएगा और कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा। ध्यान रहे, इसे आएगा तुम्हारे तान लिख करके तुमको लगेगा वाक्य सही है, लेकिन वास्तव में वाक्य गलत है, क्योंकि बोथ के बाद एंड का प्रयोग होता है, एज वेल एज और अन्य किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। अब इसी से हम दो वर्ब जोड़ने जा रहे हैं। क्या जोड़ने जा रहे हैं? वर्ब। जैसे कहा बेटा, जया was both singing as well as dancing in the function. This is wrong. Jaya was both singing as well as लगा। This is wrong. यह आपका गलत है। यहां काट करके क्या लिखना पड़ेगा? एंड, क्योंकि बोथ के बाद हमेशा एंड आता है। जया वाज बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग इन द फंक्शन। सिखाओ बेटा, रवि वाज बोथ, रवि वाज बोथ punished as well as find in the class। यह लिखा है। दिस इज रॉन्ग। क्या गलती है बेटा? बोथ के बाद एज वेल एज जो आपने लगाया, दिस इज रॉन्ग। यहां पर क्या होगा बेटा? एंड होगा। यानी कि बोथ के बाद, जैसे आइदर के बाद आर आएगा, नाइदर के बाद नार आएगा, उसी ढंग से बोथ के बाद हमेशा क्या आएगा? एंड आएगा। यहां बीच में यहां पर अन्य कोई दूसरा प्रीपोजिशन, अन्य कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा। बात पक्की हो गई? तो जया वाज बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग इन द फंक्शन, रवि वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड इन द क्लास। मिटा दें। पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं? अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लो। नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो। नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो से यदि दो कर्ता पहले जोड़ो, कर्ता जोड़ा, दो सब्जेक्ट जोड़ दिया बेटा, तो जो यहां वर्ब आएगी वह इसके अनुसार आएगी। पहला काम, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो से केवल यही नहीं बल्कि यह भी, तो यह करता होगा, इसके अनुसार हो जाएगी। इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। सिखाओ नॉट ओनली नेहा बट आल्सो स्नेहा were dancing on the stage। यह क्या है? दिस इज रॉन्ग। क्यों? नॉट ओनली नेहा बट आल्सो स्नेहा, तो जो यहां करता आएगा इसके अनुसार वर्ब आएगी। तो यहां पर जो आपने वर्ब वर लगाया है यह गलत है। स्नेहा के अनुसार क्या बेटा? वाज।
Not only Neha, but also Sneha was dancing on the stage. जिसे क्या होगा? Not only the principal, but also the teachers was present on the playground, on the prayer ground. यह वाक्य है, यह वाक्य आपका गलत है. Not only the principal but also the teachers. तो टीचर्स के अनुसार मुख्यकर्ता कौन हुआ? केवल प्रधानाचार्य ही नहीं बल्कि अध्यापक गण भी. तो अध्यापक गण भी, तो अध्यापक समूह हो गया, सॉरी अध्यापक जो है अध्यापकों लिखा है ना, टीचर्स. तो यहां पर वाज जो आपने लगाया क्या है? गलत है. क्या हो जाएगा? वर. Not only the principal but also the teachers who were present on the playground. यानी इसके अनुसार वर्ब आएगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा. बात पक्की? नॉट ओनली बट आल्सो क्या जोड़ा भी आपने? कर्ता. अब हम नॉट ओनली बट आल्सो से ऑब्जेक्ट जोड़ने जा रहे हैं. क्या जोड़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट. अब वर्ब की बातें नहीं है, केवल यही नहीं बल्कि ये भी ऑब्जेक्ट जोड़ना. नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का ही प्रयोग होगा. जैसे लिखा होगा they visited not only the Taj and the Red Fort. Here क्या है? They visited not only the Taj and the Red Fort. This is wrong. क्योंकि नॉट ओनली के बाद एंड का प्रयोग वर्जित है बेटा. यहां पर क्या लगेगा बेटा? बट आल्सो. क्या लगेगा? बट आल्सो. तो दे विजिटेड नॉट ओनली द ताज बट आल्सो द रेड फोर्ट. से कहा बेटा ही परचेज्ड not only a car, he purchased not only a car as well as a house. Now the last month, यह क्या है? He purchased not only a car as well as a house last month. आपका वाक्य गलत है बेटा. सही कैसे करोगे? मालूम होना चाहिए नॉट ओनली के बाद as well as and इन सब का प्रयोग नहीं होगा. किसका प्रयोग होगा? बट आल्सो का. पढ़ो बेटा तुम क्या? He purchased not only a car but also a house last month. This is correct. पक्का? तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना बेटा. बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा. उसी प्रकार से जिस प्रकार से आइदर के ठीक बाद क्या आता है? आर. नाइदर के ठीक बाद नार. बोथ के ठीक बाद एंड. उसी प्रकार से नॉट ओनली के ठीक बाद क्या आएगा? बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है. बात पक्की हो गई? अब इसी से हम दो वर्ब जोड़ने जा रहे हैं. क्या? दो वर्ब. जैसे कहा गया ही नॉट ओनली एडवाइज्ड, he not only advised and helped me. यह वाक्य आपका गलत है. He not only advised and helped him.
नॉट ओनली, अरे भाई पूरा लिखो, फिर से लिखो, ही नॉट ओनली क्या, एडवाइज्ड एंड हेल्प्ड मी। तो नॉट ओनली के बाद एंड जो आपने लगाया ये गलत है, क्या होगा बेटा, एंड कट करके क्या हो जाएगा, बट आल्सो। ही नॉट ओनली एडवाइज बट आल्सो हेल्प्ड मी, ये सही हुआ। जैसे कहा बेटा, सी ना बेटा, नॉट ओनली कुक्ड द फूड as well as washed the clothes। She not only cooked the food as well as washed the clothes। अभी अभी आपको बताया कि नॉट ओनली के बाद ध्यान रहे बट आल्सो ही दूसरा कंडीशन आएगा, तो यहां पर एज वेल एज आपका गलत है, क्या होगा बेटा, बट आल्सो। She not only cooked the food but also washed the clothes। अब इसी का हम एक दूसरा रूप बताया जा रहा है, पीछे आपको बता चुके हैं कि यदि निगेटिव एडवर्ब, यदि निगेटिव वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य यहां वाक्य के शुरू में आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब यहां वाक्य सही है। इधर सी कॉमन लिया, इसमें सी कॉमन लिया गया, इसमें ही और मी कॉमन लिया गया, लेकिन नॉट ओनली वाक्य शुरू नहीं है। अब हम स्पेशल पॉइंट बताए जा रहे हैं इसी का, उस पर ध्यान देना। पॉइंट लिख लो, लिखो बेटा, यदि कोई निगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में आता है, यदि कोई निगेटिव या निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब वाक्य के शुरू में आता है, तो उसके ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह इन्वर्जन स्टाइल होगा। इसी को दूसरे ढंग से देखिए, क्या बेटा, not only she taught me but also gave me biscuits। यह वाक्य है, she not only she taught me but also gave me biscuits। यह वाक्य आपका 100% क्या है, गलत। अब इसको आप सही कैसे करोगे, नॉट ओनली वाक्य शुरू में आया तो आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल, नॉट ओनली इन्वर्जन करो, डिड सी टीच मी। अब बट आल्सो भी निगेटिव सेंस है, बट और बट भी निगेटिव सेंस रखता है, तो बट के ठीक बाद यहां जो वाक्य आएगा वह वाक्य भी आपको इन्वर्जन स्टाइल करना होगा। यहां पर वाक्य पूरा ही नहीं है, वहां सी हो गए, तो यहां पर आपको सी समझना पड़ेगा, क्या, सी गेव मी बिस्कुट्स। अब इस वाक्य को इन्वर्जन स्टाइल करो, बट आल्सो डिड सी gave me biscuits। ठीक है, ये बना बेटा, नॉट ओनली डिड सी टीच मी बट आल्सो डिड सी गिव मी बिस्किट्स। अब यह वाक्य सही हुआ, क्योंकि नॉट ओनली निगेटिव एडवर्ब हुआ, विशेषता किसकी है, टीच की, और बट आल्सो निगेटिव है, बट आल्सो निगेटिव है, विशेषता किसकी है, गिव की। तो इनके ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। क्यों होगा ये हम आपको बताना चाहेंगे। अब बताइए, अब लड़का पूछ सकता है, गुरुजी जब वाक्य के शुरू में आपने लगाया तो इसे इन्वर्जन स्टाइल क्यों किया, ये बताइए। अच्छा बताओ बेटा, वाक्य का सिस्टम क्या होता है अंग्रेजी में, कर्ता क्रिया।
कर्ता के बाद क्रिया आती है, सबको मालूम है। तो यह कर्ता हो गया, यह क्रिया हो गई, सिस्टम तो है। लेकिन नॉट ओनली क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की। तो वर्ब क्या है इसमें, टीच, यानी यही है ना, टीच। तो इस स्टार्ट वही मतलब वर्ब है, यही ना। तो ये तो सिस्टम में है, कर्ता क्रिया लिखोगे। लेकिन अब यह एडवर्ब है, तो जब एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की। तो वर्ब यहां होनी चाहिए ना, दिमाग लगाना। यह एडवर्ब है कि यहां वर्ब होना चाहिए कि नहीं। और यह तो प्रकृति है वाक्य की, कर्ता के बाद क्रिया आती है। यानी इस पूरी क्रिया को आप यहां रख नहीं सकते हो, नहीं तो सिद्धांत बदल जाएगा। क्योंकि कर्ता के बाद क्रिया आती है, तो इसका क्या करो कि यहां पर भी वर्ब आ जाए। तो ओरिजिनल वर्ब तो वही रहेगी, मूल वर्ब तो वही रहेगी, मुख्य वर्ब वही रहेगी, उसकी सहायक क्रिया पूरा करके यहां पर जाओ, नहीं जाओ। तब अब यह एडवर्ब है, तो इसकी विशेषता हो गई, यह वर्ब हो गई ना। और यह सिस्टम में वाक्य भी, सिस्टम वाक्य, ये तो सिस्टम है, कर्ता के बाद क्रिया लिखा जाता है, तो सिस्टम में भी है और इधर क्रिया भी मिल गई। इसका मतलब वाक्य क्या हो गया, से नियम बनाया, नियम किसी विद्वान ने बनाया। तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग। उसने कहा कि जब वाक्य के शुरू में आप नेगेटिव या नेगेटिव सेंस वाला एडवर्ब रखोगे तो आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। तो क्यों होगा ये समझाया। फिर से एक बार, कर्ता क्रिया वाक्य का सिस्टम होता है, सबको मालूम है अंग्रेजी में। तो इस क्रिया को आप कर्ता पहले लिख नहीं सकते हो। कर्ता क्रिया तो सिस्टम में है, यह कर्ता है, यह क्रिया है, तो यह एडवर्ब हुआ। एडवर्ब विशेषता बताएगा किसकी, वर्ब की। तो इस वर्ब को डायरेक्ट यहां ले आ नहीं सकते हो, ये तो वही रहेगी। तो इसका क्या करो कि यहां पर भी वर्ब आ जाए। तो इसकी जो सहायक क्रिया है वह यहां पे आओगे। तो अब इस एडवर्ब को यहां वर्ब का चारा मिल गया और इधर सिस्टम में भी है, वाक्य से हुआ, वही फार्मूला यहां पर भी लगा। देख रहे हो ना, यानी वाक्य ये गलत था और ये 100% क्या हो गया, सही हो गया। सिखावट नॉट ओनली सी इज इंटेलिजेंट, नॉट ओनली सी इज इंटेलिजेंट, या दूसरा लिख लो, नॉट ओनली रवि, नॉट ओनली रवि was marked absent but also was turned out of the class। यह वाक्य, not only Ravi was marked absent but also was turned out of the class। वाक्य आपका गलत है बेटा, यह वाक्य आपका क्या है, गलत है। निगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में आया तो वाक्य इन्वर्जन करिए, बोलो क्या बना बेटा, नॉट ओनली, नॉट ओनली इन्वर्जन करो, वाज रवि मार्क्ड एब्सेंट, इसमें ना was be marked absent but also, वाक पूरा करो, वाक का बराबर ध्यान है, यह वाक का बराबर भाग भी जोड़ेगा। तो नॉट ओनली के बाद वाज आया, नॉट ओनली के बाद वर्ब आई, तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। बोलो वाक पूरा करना पड़ेगा। यहां पर रवि की जगह क्या लिखोगे, ही, बट आल्सो वाज ही टर्न्ड, वाक्य पूरा नहीं तो वाक्य पूरा करना पड़ेगा, वाज ही टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी कि निगेटिव या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब जब यह वाक्य सही हो गया, जब वाक्य के शुरू में आते हैं तो आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होता है। इन्वर्जन स्टाइल क्यों होता है वह हमने आपको बता दिया, इसलिए कि इसको भी चारा मिलना चाहिए और यह वाक्य सिस्टम में है, यह कारण। पक्का बना लोगे।
तो ये हमने आपको 2 पॉइंट आज क्लियर किए, बोथ डैश डैश एंड नॉट ओनली डैश डैश बटा सो। सब्जेक्ट जोड़ा, ऑब्जेक्ट जोड़ा और फिर वर्ब भी जोड़ के आपको बताया। इसमें स्पेशल पॉइंट जो है था ये भी क्लियर किया। ओके।